वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है इसका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, जिसका फाइनल रिज़ल्ट कुछ दिन पहले निकल के आया था। तो ये जो कॉल लेटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मेडिकल होना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट आप लोगों का जो मेडिकल होगा, मेडिकल में क्या क्या होगा, पूरा डिटेल्स में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। जिन जिन लोगों का सामने सिलेक्शन होना है, अभी एसटीएससी का ख़त्म हो गया है प्रैक्टिकल, यूआरएससी का प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया है, उसके बाद आरएफसीएल का प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया है, जीआरएससी का मेडिकल हो गया है। जिन जिन लोगों का अभी सामने फाइनल रिज़ल्ट आना है, सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी सेक्टर में आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि सभी लोग कोशिश करता है, कोशिश का मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। ठीक है, इसलिए ये जो चीज़ है ना, जो ये चीज़ है आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आप लोग बोल सकते हैं, फिर ऑफर लेटर भी बोल सकते हैं, ये ड्रीम होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो सभी लोग वीडियो को वॉच कीजिए। मैं अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ किस तरीके से क्या क्या होना है, आफ्टर फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, इस वीडियो में पूरा डिस्कस मैं करूँगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो वीडियो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का है। ठीक है, 5 तारीख को ये वाला मेल सभी कैंडिडेट के पास आया है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिस कैंडिडेट का ये है उसका सिक्योरिटी पर्पस, उसका डिटेल्स मैंने हाइड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स टू द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन फिटर का कैंडिडेट है ये। इन द पे स्केल इधर लिखा हुआ है, इधर आप लोग देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, सर विथ रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फर्दर एग्जामिनेशन हेल्ड 16/7/2024, 16/7/2024 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी एग्ज़ाम। ठीक है, उसके हिसाब से फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, कौन सा पोस्ट, जूनियर टेक्नीशियन फिटर पोस्ट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट यू आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द पोस्ट। इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। देखिए और क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द अंडरसाइंड विथ ऑल the original documents and one set of their attested photocopies। मतलब सभी कैंडिडेट के, मैं सिर्फ फिटर का बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें पेंटर और जितना भी पोस्ट का सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट को, सभी को ये चीज़ कॉमन है, सभी के लिए ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, फिटर के लिए कुछ अलग सा नहीं है, सभी के लिए ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, सिर्फ पोस्ट नेम चेंज है। ठीक है, जैसे ये जूनियर टेक्नीशियन फिटर है, जिसका पेंटर है ये जूनियर टेक्नीशियन पेंटर है, ऐसा करके, लेकिन सभी को सेम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, इसलिए सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला है, ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाना है एंड वन सेट देयर अटेस्टेड फोटोकॉपीज, और एक सेट जीरोक्स कॉपी लेकर जाना है, जिसको अटेस्टेड किया हुआ जेरोक्स कॉपी लेकर जाना है। अच्छा, एज लिस्टेड बिलो फॉर वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड स्क्रूटनी होगा डॉक्यूमेंट्स का। कब होगा, 30 तारीख को होना है। आज कितना तारीख है, आज आपका 9 तारीख है। इसका मतलब और 21 दिन बाद आप लोगों को जाना है दोपहर 2 बजे। कहाँ पर जाना है, SPP हैदराबाद मिंट कॉम्पाउंड
सैफाबाद एंड हैदराबाद 500063 इस एड्रेस पे आप लोगों को जाना है। देखिए अभी क्या क्या लेकर जाना है। मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मतलब 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है। फॉर मार्कशीट इशूड बाय सेंट्रल स्टेट बोर्ड इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम ऑफ एज। 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, 10th का मार्कशीट लेकर जाना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपका एज का वेरिफिकेशन होगा। Where date of birth is not available in certificate marksheet issued by the concerned educational board, school leaving certificate in indicated date of birth will be considered, like in case of Tamil Nadu and Kerala। क्योंकि तमिलनाडु और केरला में क्या होता है, इन लोगों ने बोला है कि 10th का सर्टिफिकेट और 10th का जो मार्कशीट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ का मेंशन नहीं रहता है, इसलिए तमिलनाडु और केरला स्टेट का अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर जाना है, उसमें उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। तो हो गया इधर 3 नंबर पॉइंट का डिटेल्स भी मैंने बोल दिया। अभी 4 नंबर पॉइंट देखिए। फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम NCVT SCVT in fitter trade along with marksheet pertaining to all the academic year as proof of educational qualification क्लाइंट। देखिए कि क्या बोला है, ITI सर्टिफिकेट आपका लेकर जाना है, NCVT SCVT कोई भी हो, फिटर ट्रेड का, और दूसरा ट्रेड का जो है लाइक पेंटर का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, उसके साथ मार्कशीट लेकर जाना है, ठीक है, ITI का मार्कशीट पार्टनिंग ऑफ ऑल एकेडमिक ईयर एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लाइंट, ठीक है। मतलब अगर सेमिस्टर वाइज हो तो सभी सेमिस्टर आप लोग लेकर जा सकते हैं, और अगर ईयर वाइज हो आपका मार्कशीट तो ईयर वाइज दोनों ईयर का आप लोग लेकर जा सकते हैं। और आपका जो मैं फिटर का बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से अगर 1 साल का हो, आप 1 साल का हो, मैं पेंटर का बारे में उतना मालूम नहीं है, अगर 1 साल का हो तो आपका सेमिस्टर वाइज 2 होगा और ईयर वाइज 1 ही होगा। और एक कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट आता है जिसमें सभी सेमिस्टर का एक साथ रहता है और सभी ईयर का एक साथ रहता है। कोई भी अगर दे देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेमिस्टर वाइज अगर हो तो सेमिस्टर वाइज और कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट दोनों लेकर जाइए। अगर ईयर वाइज हो, ईयर वाइज सर्टिफिकेट, ईयर वाइज मार्कशीट, और कॉन्सोलिडेटेड जो आपका मार्कशीट होता है दोनों लेकर जाइए, ठीक है। लेकिन कोई भी एक दे देने से काम चल जाता है, लेकिन आप लोग दोनों लेकर जाइए। देखिए इसके बाद क्या बोला है, NOC तो जो जॉब करता है उन लोगों का NOC लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए OBC SC ST, ठीक है, उन लोगों को मेल पे OBC का, SC का, ST का सेंट्रल फॉर्मेट भेज दिया गया है, OBC का साथ में डिक्लेरेशन भी भेज दिया गया है, तो उसको प्रॉपर फिल करके सेंट्रल फॉर्मेट में आप लोगों को बना के लेकर जाना है। EWS का भी ऐसा ही होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। अगर कैंडिडेट का नेम चेंज होता है तो आप लोगों को उस हिसाब से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए और क्या बोला है, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट इन केस ऑफ एनी discrepancy between the name record in matriculation, other certificate documents, and online applications such as spelling error due to addition or deletion of part of any name, or when name of the candidate is inclusive of
the name and father or mother, and affidavit in original is required to the produced at the time of verification, and both name and names in both in certificate belong to one and सेम पर्सन। देखिए ये चीज़ सभी जगह लगता है। जिन जिन कैंडिडेट का सर्टिफिकेट में नाम का प्रॉब्लम हो, आपका नाम हो सकता है, पापा का नाम हो सकता है, आपका माताजी का नाम हो सकता है, या फिर फॉर्म फिलअप के टाइम में आप लोगों ने आपका नाम, आपका पापा का नाम, आपका माताजी का नाम में कोई अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोगों को एक एफिडेविट बना के लेकर जाना है। आप लोग ट्राई कीजिएगा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से एफिडेविट बना के लेकर जाना है अगर नेम में कोई प्रॉब्लम होता है। उन लोगों को लिए, बाकी कैंडिडेट के लिए नहीं है ये। देखिए, फॉर अपियरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST will be reimbursed to pro cost sleeper class train from the shortest route subject to production of ticket documentary proof. However, no other allowance arrangement for stay etc. shall be entertained by the company. जिन लोग SC/ST से बिलोंग करते हैं उन लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया जाएगा, आपका ट्रेन का स्लीपर क्लास का, ठीक है, और कोई भी चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज द डेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी एंटरटेन। आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट होगा वो चेंज नहीं किया जाएगा। प्लीज़ ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलोंग विद वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एट द वेरिफिकेशन टाइम। एक कॉल लेटर जिसका डिस्कस मैं कर रहा हूँ, जिस कॉल लेटर से मैं डिस्कस अभी कर रहा हूँ, इस कॉल लेटर को आप लोगों को लेकर जाना है। उसके साथ एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, उसको आप लोगों को लेकर जाना है। साथ में एक जेरॉक्स कॉपी भी लेकर जाना है। देखिए और क्या बोला है, ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन of the document certificate, if any information given by you or any claim made by you in your online application is found to be false, your candidature will be liable to be rejected, and you may also be debarred either permanently or for a स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, आप लोगों का कोई भी वेरिफिकेशन के टाइम में सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए ये तो कॉल लेटर हो गया, कॉल लेटर का फुल डिस्कशन मैंने कर दिया। ये जो है आपका डिक्लेरेशन है, ये मेडिकल का। ठीक है, मेडिकल आप लोगों का मेडिकल बाहर से करा के लेकर जाना पड़ेगा। ये मेडिकल वाला फॉर्म है, इसको कैसे आप लोगों को फिल करना है वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। द कैंडिडेट मस्ट मेक द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बिलो prior to his medical examination and must sign the declaration appended thereto. His her attention is specifically directed to the warning कंटेंट इन द नोट बिलो। ठीक है, इधर उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं बोला है। देखिए इधर क्या बोला है, आप लोगों का ब्लॉक फिल्टर में आप लोगों का नाम लिखना पड़ेगा, स्टेट योर एज, इधर एज लिखना है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और ब्रैकेट में कहाँ पर आप लोगों का जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, वो लिखना है। ठीक है, इधर देखिए क्या बोला है, हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स। अगर आप लोगों को पहले कभी भी स्मॉल पॉक्स हुआ हो, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attack, rheumatism, ठीक है, appendicitis, मतलब आप लोगों का स्मॉल पॉक्स, उसके बाद कोई फीवर, मतलब ग्लैंड, आप लोगों का कोई ग्लैंड हो, या फिर ब्लड का कोई, उसके बाद हार्ट डिजीज़ हो, आस्थमा हो, लंग डिजीज़ हो,
ठीक है। रेहमेटिस जो गांठ में पेन होता है ना, जो हम लोग गांठ बात कहते हैं, एपेंडिसाइटिस अगर कोई हो तो इधर आप लोगों को यस लिखना है, नहीं तो आप लोगों को नो लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। और क्या बोला है, एनी अदर डिजीज और एक्सीडेंट रिक्वायरिंग कॉन्फिनमेंट टू बेड एंड मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट, या फिर आप लोगों का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो तो इधर यस लिखना है, नहीं तो आप लोगों को नो लिखना है। ठीक है। Whenever you last vaccinated, मतलब आप लोगों का जो कोविड का वैक्सीन दिया हुआ है, आप लोगों को लास्ट वाला वैक्सीन आप लोग कौन सा डेट में लिया हो, ये इधर आप लोगों को लिखना है। हैव यू और एनी योर नियर रिलेशन बीन एफेक्टेड विथ कंजम्पशन सैक्रोफुलिया गोट एस्थमा फीट्स, मतलब कोई भी बीमारी आप लोगों का नज़दीकी किसी का या फिर आपका हो तो येस, नहीं तो नो लिखना है। हैव यू सफ़र्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ नर्वसनेस ड्यू टू ओवरवर्क और एनी अदर कॉज, आप लोगों का कोई नर्वसनेस हो रहा है ज़्यादा काम करने से या फिर और कुछ करने से हो तो येस, नहीं तो नो लिखना है। Have you been exempt and declared fit for government service by medical officer, medical board within the last 3 years? पिछले 3 साल के अंदर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में मेडिकली फिट हुए हो तो फिर येस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। ठीक है। कोई भी 3 साल, लास्ट 3 साल में आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का मेडिकल में अगर फिट हुए हो तो फिर यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। ठीक है। इधर देखिए, इधर बोला है फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर कंसर्निंग योर फैमिली, आपका फैमिली के बारे में इधर कुछ लिखना है। फादर्स एज लिखना है इफ़ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर आपका पापा जिंदा है तो आप उन पापा का एज इधर लिखना है। फादर्स एज एट डेट एंड कॉज ऑफ डेट, अगर पापा मर गए हो तो कौन से उम्र में उनका डेथ हुआ है और डेट का कारण इधर लिखना है। नंबर ऑफ ब्रदर्स लिविंग देयर एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, आपका कितना ब्रदर है, भाई है, और उन लोगों का एज लिखना है, उन लोगों का हेल्थ कैसा है वो भी लिखना है, और पापा का भी हेल्थ इधर कैसा है वो लिखना है। उधर देखिए, अगर नंबर ऑफ ब्रदर डेट देयर एज एट डेट एंड कॉज ऑफ डेट, अगर आपका कोई भाई का और ब्रदर का डेट हो गया है तो कितना भाई का डेट हुआ है उसका नंबर लिखना है और डेट का कारण इधर लिखना है। उसके बाद देखिए, मदर एज इफ़ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, आपका माँ का एज लिखना है और उसका हेल्थ अभी कैसा है वो लिखना है। मदर एज ऑफ डेट एंड कॉज ऑफ डेट, अगर आपका माँ का डेथ हो गया है उसका डेट का एज लिखना है और डेट का कारण लिखना है। नंबर ऑफ सिस्टर लिविंग देयर एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर आपका कोई बहन हो, कितना बहन है उसका नंबर लिखना है और उसका एज लिखना है, उसका हेल्थ कैसा है वो लिखना है। नंबर ऑफ सिस्टर डेट देयर एज एंड डेट एंड कॉज ऑफ डेट, नंबर ऑफ सिस्टर डेट मतलब अगर आपका कोई बहन का डेट हो गया है वो कितना नंबर है वो लिखना है, उसका एज लिखना है, डेट का एज लिखना है और डेट का कारण लिखना है। जैसे ब्रदर का ऐसे ही सिस्टर का, जैसे ब्रदर का ऐसे ही सिस्टर का, जैसे फादर का ऐसे ही मदर का, जैसे फादर का इधर ऐसे ही मदर का इधर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद देखिए, आई डिक्लेयर ऑल अबव आंसर टू बी द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, जो भी आंसर मैंने दिया है मैं खुद से ऊपर बिलीव करके दिया है। आई ऑल्सो solemnly affirm that I have not received disability certificate person on account of any disease or other condition। देखिए, इधर आप लोगों को सिग्नेचर करना है, साइन इन माई प्रेजेंस, किसका प्रेजेंस में, सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर। आप लोगों का
जहाँ पर आप लोग मेडिकल कराने जा रहे हो, मेडिकल ऑफिसर के सामने आप लोगों को सिग्नेचर करना है। अच्छा, मेडिकल आप लोग कहाँ से कराएंगे? मेडिकल आप लोग किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके जो पर्ची कराना पड़ता है ना, बाहर से डॉक्टर दिखाने के लिए जो पर्ची कराना पड़ता है, पहले पर्ची कराने के लाइन में लगिए। उधर आप लोगों को बोलना है मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा है, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। ऐसा बोलने से ही उन लोग ऐसा करके पर्ची आप लोगों को बना देगा और बोलेगा कि इस रूम में आप लोग चले जाइए। उस रूम में जाके जहाँ पर उस रूम में जाके आप लोग देखेंगे डॉक्टर बैठा हुआ है, उनको बोलिएगा कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद आप लोगों का जो फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट आप लोगों को दिया है हैदराबाद सिक्योरिटी पेंटिंग प्रेस से, ये फॉर्मेट आप लोग शो करेंगे तो उस हिसाब से आप लोगों का मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर भी है कुछ, आई हेयर बाई सर्टिफाइड आई एग्जाम्ड। अच्छा, ये आप लोगों को डॉक्टर को करना है। हाँ ठीक है, ये पूरा चीज़ आप लोगों को डॉक्टर को करना है। ठीक है, और जो चीज़ मैंने अभी बोला, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, ये आप लोग मतलब ब्लैंक छोड़ देना। अगर डॉक्टर आपको बोलता है ये आपको खुद को कर लेना है तो आप लोग खुद को कर सकते हैं। अगर डॉक्टर खुद से कर देता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खुद को करना है तो इस वीडियो को देख के आप लोग उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, बस यही बोलना है, पूरा ही बोल दिया और कुछ नहीं है इसमें। ये सब चीज़ डॉक्टर को करना है। ये जो लास्ट पेज है आपका मेडिकल का, इसका पूरा डॉक्टर को करना है। ठीक है, डॉक्टर को करना है। अच्छा, बस यही है। तो फिर चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।